इंद्रधनुष हैशटैग हरिंद्र कुमार के दर्शकों को मैं हरिंद्र कुमार का नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे YouTube के 1 वर्ष पूरे हो गए और जो मेरे YouTube का जो पहला कंटेंट था वो यही जगह था। ये जो पीछे ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इसके कारण से मुझे YouTube चैनल बनाने का और YouTube पर कंटेंट ढूंढने का अवसर मिला। आज मैं बहुत ही सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल इंद्रधनुष हैशटैग हरिंद्र कुमार का 1 वर्ष हो गया है और आज उसके एनिवर्सरी के अवसर पे फिर मुझे मौका मिला कि मैं उसी जगह पर रिकॉर्डिंग करूं जहां मैं पिछले साल किया था। अभी मैं एक आलू के खेत में हूं। ये आलू का खेत जो है बहुत बड़े क्षेत्र में है और यहाँ आलू की फसल तैयार हो गई है। इसके बारे में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। मेरे दर्शक आम हैं तो उनके लिए तो एक आम बात है, क्योंकि वो लोग गांव से, शहर से, छोटे शहर से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो मेरे खास दर्शक हैं, जो बड़े बड़े शहरों के लग्जरी ड्राइंग रूम में बैठ करके अपना काम करते हैं, रहते हैं, लेकिन उन्हें गांव के बारे में उतना ज्ञान नहीं जितना होना चाहिए। सच कहूँ, आज के दिन कि गांव में जाना और गांव से जुड़े रहना एक अलग ही खुशी देता है, एक अलग ही एंटरटेनमेंट होता है। जैसे कि मैं अभी शहर और गांव के मिश्रण वाले जगह पे हूँ और ये जगह मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा लगता है जैसे कि जब मैं शहर से उब जाऊँ तो गांव में आऊँ, इन खेतों में आऊँ, और जब यहाँ से थोड़ा सा मन भर जाए तो फिर मैं शहर की तरफ जाऊँ। तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट पे बात करूंगा आपसे और आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में कोई स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम की कुछ बातें या कुछ इंटरटेनमेंट स्किप हो जाए, फिर आप कहेंगे कि आपने तो मुझे कुछ दिखाया ही नहीं। तो आइए चलते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं फसल, ये आलू का युवा अवस्था वाला फसल है, जो जिसके अंदर अभी छोटे छोटे आलू का सृजन हो गया होगा। मैं आपको दिखाऊं, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी ये करीब 2 माह का फसल है। अभी आलू इसमें नहीं आया है क्योंकि इसकी पैदावार थोड़ी सी देर से हुई, इसको देर से लगाया गया। तो ये है हरियाली अभी, क्योंकि इसको फसल को तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसके बाद का जो मैं दिखाऊंगा वीडियो, जहाँ पर अभी आलू की गुड़ाई चल रही है, आलू निकाला जा रहा है खेत से, उसके फसल कैसे पक कर के तैयार हो गए हैं, उसमें आपको ऐसी हरियाली नहीं दिखेगी क्योंकि वो थोड़ा पहले लगाया गया था। ये जो फसल है आलू की, ये थोड़ा देर से लगा है। तो देर से लगाने का मतलब है कि देर से तैयार होगा। इस फसल को करीब 3 महीना हो गया और देखिए, जब ये फसल पक के तैयार हो गया है तो इसके पहले वाले वीडियो में जो मैं आपको दिखाया था उसमें अभी पत्ता हरे थे और यहाँ देखिए पत्ते सूख गए हैं। पत्ते जो हैं यह इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि फसल तैयार हो गया है। और अब आप मुझे उखाड़ लीजिए, ले लीजिए। आप देखिए, छोटा सा है, एक सैंपल है ये। अभी मैं हाथ नहीं डाला हूँ मिट्टी के अंदर में, लेकिन आपको ऐसा और भी कुछ दिखाऊंगा और बतलाऊंगा कि देखिए, किसानी जो है आज के ज़माने में भी अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी से किसानी कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। और मैंने एक चीज़ का और भी पता किया है कि चकबंदी होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। चकबंदी होने से एक फ़ायदा है कि कई सारे छोटे छोटे प्लॉट्स को मिला करके बड़ा प्लॉट बनाया जाता है, जिसमें कि कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर है या फिर बोरवेल है, पानी की सुविधा है, या फिर जानवरों से बचाव करने के लिए जो बाड़ें लगती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ किनारे पे, इसकी सहूलियत हो जाती है चकबंदी होने से। किसान जो है अपने पूरे क्षेत्र में, ये देखिए बाड़ है, जाली, क्योंकि यहाँ पर नील गाय, जिसे इंग्लिश में ब्लैक बुल बोलते हैं, ब्लू बुल, उसके कारण से फसल जो है
नष्ट हो जाता है, बुलबुल आकर के फसलों को खा जाती है। देखिए ये किसान के मेहनत का फल है। ये आलू जो है इसकी छटाई होकर के चिप्स के लिए जाएगा। जैसा कि आपने किसान आंदोलन के दौरान सुना होगा कि कुछ देश के कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती देते हैं आलू के लिए, जो चिप्स की कंपनियां हैं। तो ये कुछ छट के जाएगा और इसमें जो छोटे साइज हैं ये छट जाएंगे। मैं यहाँ दिखाऊंगा कि बच्चे लोग जो इस किसान के परिवार के हैं, ये बाल मजदूर नहीं हैं, और कैसे ये छटनी कर रहे हैं छोटा आलू बड़ा आलू, ताकि उनको अलग अलग बोरों में भरा जाए और मंडी में बेचा जाए। मैं आगे भी और बात करूंगा आपसे। अभी मैं उस ट्रैक्टर को दिखाऊंगा जो आलू को निकालने में अपने कुछ सहयोगी यंत्र के साथ में जिसके पीछे लगा हुआ है। मैं बहुत सरल भाषा का प्रयोग करता हूं ताकि आम आदमी और ज़्यादा जो समझदार हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए होते हैं वो समझ जाए। अभी ट्रैक्टर की रफ्तार मैं समझता हूँ 1 या 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, ताकि जब ये काम अपना करे तो कोई चीज़ मिस ना हो। अब मैंने ड्राइवर साहब से पूछा तो इन्होंने कहा इसे आम भाषा में आलू खुदाई मशीन ही बोलते हैं। टेक्नोलॉजी जो है इनको नहीं मालूम है, इनका इंग्लिश एब्रिविएशन जो है क्या है। देखिए कैसे आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ठीक 1 वर्ष पहले का जो मेरा पहला कंटेंट था, आज उसकी एनिवर्सरी पूरी हो गई और वैसा ही कंटेंट मुझे मिला और मैं सोचा कि आप लोगों को बतलाऊं। आप लोगों को ये आलू के रूप में मोती जैसा कुछ चुनने में कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये किसान के मेहनत का फल है जो करीब 3-4 महीने के बाद आया है ना। और एक किसान को धन्यवाद जिनके कारण से हमें, हमारे शहर वासियों को या फिर उनको जिनके पास खेत नहीं है, फसल मिलता है, खाने के लिए अनाज मिलता है और भी बहुत सारी चीजें खेती गृहस्थी में, जैसे कि सब्जियां हैं, फल है, अनाज है। अभी तो मोदी जी जो हैं मोटे अनाज के पैदावार के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि अभी मैं लखनऊ के एक G20 समिट में सुना हूँ। मैं आपको बताता चलूं कि मेरा घर भी इसी फार्म हाउस के किसी कॉर्नर पे है और कहीं झलक दिख गई तो मैं अपने घर का भी झलक दिखाऊंगा आपको कि आपके यूट्यूबर का घर कैसा है। ये देखिए, ये आलू, इससे आप कुछ भी बनाइए, आलू चिप्स, और भी बहुत सारे साधन है और भी बहुत सारे भोजन होते हैं। सॉरी, साधन, भोजन के साधन। यस, आई कैन से। ये जितने भी अभी हैं ये बाल मजदूर नहीं है, जैसा मैं पहले भी कहा था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। ये सब किसान के फैमिली के बच्चे हैं। चूंकि फसल हो रही है, जैसे पंजाब में बैसाखी के दिन पूरे परिवार वाले आकर के खेतों में गेहूं की कटाई करते हैं, उसी तरह से एक उल्लास और कंट्रीब्यूशन का समय है इन लोगों के लिए कि अपने पिताजी के खेती में हाथ बटाएं और कोई भी चीज जो है जाया न जाने दें, एक एक आलू चुन लें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जो खास दर्शक हैं, व्यूअर हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, उन्हें अच्छा लग रहा होगा। क्या नाम है आपका? संजना। कैसा लग रहा है फसल को देख करके? लग रहा है ना कि मेहनत का फल आ गया है।
थोड़ी देर में देखेंगे या कल, पूरा एक दिन में तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा प्लॉट है। देखिए जहाँ तक नजर जा रही है कैमरे की, बहुत ही अच्छा फार्म हाउस है। इस सब एक ही किसान के अंडर में है, एक ही किसान इसकी बुआई करते हैं। और जो किसान है उनके बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत ही टेक्निकली जो है वो फैमिलियर हैं, और उनके ऐसे से बहुत सारे फार्म हैं। कहीं केले की बागवानी है, कहीं अभी गेहूं की फसल होगा, कहीं गन्ना होगा, इस तरह का। कौन बात बता हाँ तो क्या करी करबू का ये बता दो। रोज रोज लड़ता हूँ अपना बलम से, सारा तू शिकायत। अभी तो बस फसल के खुदाई यानी आलू के खुदाई का बस एक ही क्यारी कंप्लीट हुआ है, और इस क्यारी में देखेंगे कि कितने अभी आलू की पैदावार निकल चुका है। उसकी पैकिंग बोरे में हो गई है। आलू को बोरे में भर दिया गया। देखिए कितनी अच्छी फसल है ये। सही में मैं कहूँगा कि जैसे हमने सुना है बैंक के खातों में कि आपके रुपए को 8 साल 9 साल या जो भी स्कीम है अपने अपने बैंक का डबल करता है मनी। करीब 10 साल के बाद ही मनी डबल होता है, 1 लाख का 2 लाख बनता है। लेकिन किसान और किसान का मेहनत ऐसा है कि मैं कहूँगा आपको कि एक आलू, क्योंकि इस आलू की जब बुआई हो रही थी तो मैं देखा था, तभी मुझे इतना ज्ञान है। और वैसे भी मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इतने छोटे आलू को 4 हिस्से में काट करके लगाया गया, और मैं समझता हूँ कि उस पौधे से आज करीब 1 का 10 या 1 का 20 आलू निकला। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। मैं एक अनुमानतः बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसानी में और आपके पास साधन है तो फ़ायदा है। कोई डाउट नहीं कि किसानी में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास साधन है, ऊपर से अगर ईश्वर ने मदद कर दिया, समय पर बारिश हो गई या फिर मौसम अच्छा रहा, तो आपके वारे न्यारे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जितनी सारी बातें बतलाई वो आपके लिए लाभकारी होगा, मनोरंजक होगा। और इसी के साथ मैं हरिंद्र कुमार स्टूडियो चलता हूँ।